से डॉक्टर खलीलुर रहमान भी दिल्ली पहुंचे और उन्होंने भारत के एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। रहमान ने डोभाल को बांग्लादेश आने का निमंत्रण दिया और देखा जाए तो ये बैठक इसलिए खास है क्योंकि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद भारत के साथ ये सबसे उच्च स्तरीय सुरक्षा। ये बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में मीटिंग होती है खलीलुर रहमान जो एनएसए हैं बांग्लादेश के, और श्री अजीत डोभाल जो कि एनएसए हैं भारत के, और ये लोग कई चीजें हैं डिस्कस करते हैं, राइट। खासतौर से बायलैटरल रिलेशंस, ये बायलैटरल रिलेशंस को भी डिस्कस करते हैं दोस्तों। और यहां पे कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर, अब देखिए ना, बात यह है कि दूध का उफान है। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की मीटिंग हुई है बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान से। अब ये मीटिंग बहुत ही सिग्निफिकेंस है। इसकी वजह यह है कि अभी कन्विक्शन हुआ शेख हसीना का, और उसके साथ ही जो है वो इंडिया के एनएसए जो मिल रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना जो हैं वो। दोस्तों, इस वक्त इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो इंडिया के अंदर एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हो रहा है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025 हो रहा है। ये दिल के अंदर एक गर्मी है कि हम देख लेंगे इंडिया को, और बुलाओ जरा पाकिस्तानियों को, और बुलाओ जरा आईएसआई को, और चिकन नेक की विजिट करवाओ, और ये करवाओ वो करवाओ। अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे धीरे, आपने एक बात नोट करी है, बांग्लादेश से तो रेटरिक था, जो पहले जहर उगल रहे थे, वो बहुत कम हो गया पिछले 2-3 महीनों में। कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर ये रियलाइजेशन है कि यार हमने बोल तो दिया, डायलॉग हमने सारे मार लिए पिक्चर के, लेकिन इम्पोर्टेंट कॉन्क्लेव है। ये इंडिया ने एक पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मॉडल खड़ा किया हुआ है रिगार्डिंग सार्क। इंडिया ने ये सोचा कि पाकिस्तान को बाहर निकालो, और ये जो दोस्तों, इस समय भारत के अंदर बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आए हुए हैं, क्योंकि भारत में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हो रही है, जिसके तहत भारत के अंदर हिंद महासागर के जितने भी देश हैं, जिनमें भारत आता है, मालदीव, सेशेल्स, इसके अलावा जो श्रीलंका है, और साथ में बांग्लादेश को भी न्योता दिया गया है। परंतु इस मीटिंग में पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, जिससे पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लग गई है। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत हमें हर मीटिंग के अंदर से बायकॉट कर देता है, हमें ना तो निमंत्रण भेजता है और ना ही किसी मीटिंग में हमें बुलाया जाता है स्पेशल तौर पर। यानी पाकिस्तान अपने आप को एक राजा समझता है, जो कि भारत की हर मीटिंग में वो आना चाहता है, जबकि भारत ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहता, क्योंकि जहां भी भारत और पाकिस्तान एक ग्रुप के अंदर हैं, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर कश्मीर ही चिल्लाया जाता है। इसलिए भारत इनको हर ग्रुप से बाहर फेंक रहा है, और इसी कारण से इस से डॉक्टर खलीलुर रहमान भी दिल्ली पहुंचे और उन्होंने भारत के एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। रहमान ने डोभाल को बांग्लादेश आने का निमंत्रण दिया और देखा जाए तो ये बैठक इसलिए खास है क्योंकि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद भारत के साथ ये सबसे उच्च स्तरीय सुरक्षा वार्ता मानी जा रही है। बांग्लादेश लगातार भारत से मांग कर रहा है कि शेख हसीना जो इस वक्त भारत में हैं, उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाए। ये बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में मीटिंग होती है खलीलुर रहमान जो एनएसए हैं बांग्लादेश के, और श्री अजीत डोभाल जो कि एनएसए हैं भारत के, और ये लोग कई चीजें हैं डिस्कस करते हैं, राइट। खासतौर से बायलैटरल रिलेशंस, ये बायलैटरल रिलेशंस को भी डिस्कस करते हैं दोस्तों। और यहां पे कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर, अब देखिए ना, बात यह है कि दूध का उफान है। ये दिल के अंदर एक गर्मी है कि हम देख लेंगे इंडिया को, और बुलाओ जरा पाकिस्तानियों को, और बुलाओ जरा आईएसआई को, और चिकन नेक की विजिट करवाओ, और ये करवाओ वो करवाओ। अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे धीरे, आपने एक बात नोट करी है, बांग्लादेश से तो रेटरिक था, जो पहले जहर उगल रहे थे, वो बहुत कम हो गया पिछले 2-3 महीनों में। कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर ये रियलाइजेशन है कि यार हमने बोल तो दिया, डायलॉग हमने सारे मार लिए पिक्चर के, लेकिन अब करना क्या, एक बात बताओ। अब फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब आपने बोल तो दिया, अब शर्म भी आती है ना। थूक के चाटे कैसे इंसान, कैसे कर ले पब्लिकली बैक ट्रैक करना। तो आपने फिर कोशिश करी, आपसे मेरी मुराद बांग्लादेश, कोशिश करी चलो आईएसआई वालों को बुलाते हैं, चिकन नेक। क्या कर लेगा आईएसआई चिकन नेक का, क्या कर लेगी पाकिस्तानी फौज, ये कर क्या लेगी, इतना सा बिलांद भर सा मुल्क है। एंड हाउ डू यू होप दे विल कम ऑल द वे टू बांग्लादेश एंड ट्राई एंड अटैक एंड डू दिस एंड वो मैक्सिमम अपने टेररिस्ट डाल सकते हैं वहां पे, मैक्सिमम।
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल की मीटिंग हुई है बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान से। अब ये मीटिंग बहुत सिग्निफिकेंस है। इसकी वजह यह है कि अभी कन्विक्शन हुआ शेख हसीना का, और उसके साथ ही जो है वो इंडिया के एनएसए जो है मिल रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना जो हैं वो जाहिर है कि इंडिया ही से कहा जा रहा है कि आप एक्स्ट्राडाइट करें, आप दें, हमारे हवाले करें, ये करें, वो करें, वगैरह वगैरह। लेकिन इंडिया जो है वो नहीं देगा शेख हसीना को, वो नहीं देना चाहता, और वो चाहता है कि बांग्लादेश जो है उसमें अमन कायम हो, उसकी मर्जी की हुकूमत आए। जाहिर है कि जो बांग्लादेश है वो जिस तरीके से इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक तीन तरफ से तो इंडिया के साथ है ना बांग्लादेश लगा हुआ, तो इंडिया और बांग्लादेश एक तरीके से एक ही समझे जाते हैं। तो उसके अंदर यह है कि मतलब मैं उस तरह नहीं कह रही, मतलब दूसरी तरह कह रही हूँ कि समझे जाते हैं, दो अलग अलग कंट्रीज हैं, लेकिन यानी जिस तरीके से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो बड़ी इन्फ्लुएंस है दोनों कंट्रीज का एक दूसरे पर। तो उसमें भारत ये चाहता है कि भाई नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो हुकूमत आई हुई है, जो गवर्नमेंट आई हुई है, वो इंडिया के खिलाफ फैसले कर रही है। बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान से बड़ी बहरहाल दोस्तियां हुई हुई हैं, बहुत अच्छे रिलेशन हैं। तो इस सिचुएशन में जो है इंडिया तो कभी भी नहीं देगा, शेख हसीना को हवाले करेगा। तो इसके अंदर अब ये जो मुलाकात हुई है एनएसए अजीत डोवल, इंडिया के एनएसए की बांग्लादेश के एनएसए खलीलुर रहमान से, तो क्या इस मीटिंग में शेख हसीना के हवाले से भी कोई बात हुई है? तो देखिए, इसके बारे में ये नहीं कुछ खबर सामने आ रही कि उसके ऊपर बात हुई है या नहीं। दोस्तों, इस वक्त इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो इंडिया के अंदर एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हो रहा है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025 हो रहा है। ये इम्पोर्टेंट कॉन्क्लेव है। ये इंडिया ने एक पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मॉडल खड़ा किया हुआ है रिगार्डिंग सार्क। इंडिया ने ये सोचा कि पाकिस्तान को बाहर निकालो, और ये जो रीजनल फ्रेमवर्क है इसमें वो कहते हैं कि भाई हमें इस चीज़ पे देखने की ज़रूरत है कि इस खित्ते को इंडिया लीड करेगा। मुल्क कौन से हैं? इंडिया, मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश, सेशल्स अभी तक ऑब्जर्वर है, और ये मलेशिया को बीच में डालना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान का साउथ ईस्ट एशिया में भी इन्फ्लुएंस को किया जा सके। बाद में ये इसको वो भी कर लेंगे, क्या उसे बोलते हैं, इंडोनेशिया को भी डाल लेंगे, ठीक है। लेकिन दे बिलीव कि इसको डालना चाहिए। ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव डायलॉग जो है, ये रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, इंडियन ओशन के अंदर ये ज़्यादा वो करते हैं। और दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश जो है वो इसका फुल मेंबर है। जैसे मैंने बताया आपको, सेक्रेटेरिएट इन्होंने कोलंबो में बनाया। ओरिजिनली तो ये 2011 में शुरू हुआ था, ठीक है जी।